श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास काफ़ी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दीजिए कि अहंकार ना आ जाए, और दुख दीजिए तो बस इतना दीजिए कि आस्था न चली जाए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। मित्रों, सोचने वाली बात है, 5000 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। मित्रों, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब कमाई के ही रूप हैं। मित्रों, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते निभाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम की आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। देखिए मित्रों, आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिए तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। मित्रों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मित्रों, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना
बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में एक बातें हमेशा याद रखिए, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मित्रों, क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। याद रखिए, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। अर्थात सबको जोड़िए, तोड़िए नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होता है। दोस्तों, विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। कभी घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहिए। दोस्तों, मोह इतना न करिए कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करिए कि अच्छाइयां देखी न पाए। मुकाबला ऐसा करिए कि अगर हार भी जाइए तो उसकी जीत से ज़्यादा आपकी हार के चर्चे हो। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद दे देगा। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हो। इस बात को जितनी जल्दी आप मान लोगे, ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए इतने बड़े हम, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करके खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दीजिए। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है।
अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अगर आप दूसरों को कामयाब होते देख सकते हैं तो शायद आपसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है।